परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया हफ्ता दिया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पल तक आपने हमें बचाया है परमेश्वर, हमें चलाया है, अपने परमेश्वर मंडली में लेके आया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और राजा, हर एक उत्तम आशीष के लिए, हर एक भलाइयों के लिए राजा, हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तो अनंत काल का पिता है राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा हम तेरी आराधना करने के लिए तेरे पवित्र मंदिर में आए हैं राजा। जितने भी लोग परमेश्वर तेरी कलीसिया में आते हैं, तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर, तू उनको लज्जित होने नहीं देता है राजा। अपनी संपूर्ण आशीष को परमेश्वर तूने हमें दिया है राजा। तूने अपने वचन से हमें तृप्त किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ राजा। ओ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस हिंदी आराधना को ऑनलाइन देख रहे हैं राजा, तेरे चरणों में बने हुए हैं राजा, उन सबको आशीष कर राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर सच्चाई के साथ राजा, डरते हुए कांपते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। आज सुबह परमेश्वर आप हमें चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं, रिहाई देने वाले हैं राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और राजा, अब तक तूने हमें संभाला है राजा, इस समय तक तूने हमें संभाला है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों से परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए राजा। तेरा आगमन बहुत जल्द आने वाला है राजा। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू अपनी सेना को तैयार कर रहा है राजा, अपने लोगों को तैयार कर रहा है परमेश्वर, ताकि हम सब परमेश्वर अनंत काल के लिए परमेश्वर उस स्वर्गीय धाम जाने के लायक बन जाएं परमेश्वर। इस संसार में अनेक पीड़ा परमेश्वर हम झेलते हैं, अनेक कष्ट हम झेलते हैं राजा, लेकिन तू हमारे लिए एक सुंदर परमेश्वर मार्ग तैयार करके गया है। एक स्वर्ग तैयार करने के लिए परमेश्वर तू हमारे लिए गया है राजा। वो परमेश्वर, उस आशा के साथ राजा हम तेरे चरणों में आते हैं राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमें चाहिए परमेश्वर। हमारा दिमाग, हमारा ध्यान परमेश्वर, हमारी आत्मा तेरी ही ओर लगी रहने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में परमेश्वर के इस भवन में देख के, परमेश्वर की आराधना करते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए कुछ गीत को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए
खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो परमेश्वर कितना भला है, कितना सच्चा है। उस परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, हमें चंगाई दी है। वो परमेश्वर, जब हम परमेश्वर एक बच्चा अपने पिता से मांगता है, वो कभी कभी नहीं देता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से हमारे लिए वो सब कुछ देता है। वो परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखता है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रार्थना में लगे रहें। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो परमेश्वर चाहता है कि इस समय हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारी मंडली में एक प्रार्थना की आत्मा उंडेले। और परमेश्वर चाहता है कि एक प्रार्थना का भूख और प्रार्थना की आस हम सबके विश्वासियों के, हम सब विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। प्रार्थना की आत्मा उंडेल, प्रार्थना प्रार्थना करें। प्रार्थना की आत्मा उंडेल, प्रार्थना प्रार्थना करें। प्रार्थना की आत्मा उंडेल, प्रार्थना प्रार्थना करें। स्तुति बलि दीन प्रार्थना, स्तुति बलि दीन प्रार्थना, हर पल हमें चढ़ाना है, हर पल हमें चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उंडेल,
सभी झुकना है, घुटने सभी झुकना है, आंखें सभी नम होनी है, आंखें सभी नम होनी है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें। दानियल जैसे तीनों पहर, दानियल जैसे तीनों पहर बिन चुके दुआ करना है, बिन चुके दुआ करना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें। खुले द्वार पे खड़े रहकर, खुले द्वार पे खड़े रहकर देश के लिए हमें रोना है, देश के लिए हमें रोना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें। घुटने सभी झुकना है, घुटने सभी झुकना है, आंखें सभी नम होनी है, आंखें सभी नम होनी है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें। दानियल जैसे तीनों पहर, दानियल जैसे तीनों पहर बिन चुके दुआ करना है, बिन चुके दुआ करना है। प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना की आत्मा उंडे, प्रार्थना प्रार्थना करें। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दे राजा। जैसे दानियल परमेश्वर उस खिड़की को खोल के प्रतिदिन परमेश्वर 3 पहर तेरी आराधना करता था, चाहे जितना भी परमेश्वर उसने परिस्थिति को झेला हो, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा राजा। जैसे पौलुस और सीलास परमेश्वर इतना कष्ट सह के राजा, इतना निंदा सह के परमेश्वर उस बंदी गृह में राजा तेरी प्रार्थना कर रहे थे राजा, कि ये पृथ्वी की बुडोल हिल गई राजा। उस समान परमेश्वर तू चाहता है कि हम तेरी प्रार्थना करें राजा, हम प्रार्थना करें, तेरी आराधना करें राजा। जैसे हन्ना परमेश्वर उन दिनों में राजा रो रो के बिलक बिलक के तेरे चरणों में प्रार्थना करती थी, जैसे उस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया था राजा। आज सुबह के समय में आप हमसे चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में एक प्रार्थना की भूख होने पाए राजा। और राजा देश में कितनी परेशानियां हो रही हैं, कितनी मुसीबत हो रही है राजा, लेकिन तू चाहता है परमेश्वर कि हम प्रार्थना करें, आराधना करें राजा। तू हमारे दिल की हर एक बातों को जानता है परमेश्वर,
और आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा, क्योंकि तू महान और सामर्थी है परमेश्वर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। सारी खताएं मान करूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। सारी खताएं मान करूँ मैं, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अब ध्यान। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। सारी खताएं मान करूँ मैं, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूँ अरमान। जाना सभी को आखिर वही है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। जाना सभी को
बोले, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। सारी खताई मान करूं मैं, तेरा करूं अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करूं अरमान। हाँ परमेश्वर, इतने सारे विषय हैं परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए राजा। इतनी ढेर सारी परमेश्वर संसार में ज़रूरतें हैं। हमारे निजी जीवन में भी परमेश्वर कितनी ज़रूरतें हैं राजा। हमारे अरमानों को तू जानता है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को आप जानते हैं परमेश्वर। ओ राजा, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है राजा। प्रार्थना से हमें छुटकारा देने वाला है परमेश्वर। प्रार्थना से परमेश्वर तो अनेक चिन्ह और चमत्कार करता है राजा। आज सुबह के इस समय में परमेश्वर इस प्रार्थना के भूख को तूने हमारे जीवन में डाला है राजा। इस प्रार्थना की भूख परमेश्वर विभिन्न स्थानों में जाके परमेश्वर तेरी विदारी आने का एक कारण बनने के लिए सहायता कर राजा। अपने जीवन को परमेश्वर प्रार्थना में और ज्यादा बिताने के लिए, वो तेरी हर एक गुप्त बातों को जानने के लिए तू सहायता कर राजा। चाहे हमारे जीवन की स्थिति कितनी भी विपरीत हो राजा, चाहे कितने भी लोग परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, चाहे परमेश्वर शैतान हमारे विरुद्ध कार्य करे राजा, हमें प्रार्थना में परमेश्वर स्थिर रहने के लिए सहायता कर राजा। हर एक युद्ध को परमेश्वर प्रार्थना से लड़ने के लिए सहायता कर राजा। हर एक परेशानियों का राजा हल प्रार्थना से निकालने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस सुबह के अवसर पर इस हिंदी कार्यक्रम में जो आया हुआ, जो देख रहे हैं, जो सुनने वाले यूट्यूब के माध्यम से, सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आप सबको आशीष करें। अभी तुरंत हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करें। हालेलुया। आइए हम मत्ती सुसमाचार के अंदर 26वां अध्याय का 41वां वचन पढ़ के देखेंगे तो क्या कहता है। जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। जागते रहने के लिए और प्रार्थना करते रहने के लिए परमेश्वर ने जोरदार देकर इस परमेश्वर का वचन कहता है। ये सचमुच में ये परमेश्वर की वाणी है। ये वाणी है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि हमारा जीवन के अंदर, मनुष्य की जिंदगी के अंदर बहुत से घटनाएं, बहुत से परेशानियां, बहुत से तकलीफ, दुख आने वाला है। उससे बचने के लिए, उस परीक्षा में से आप जय पाने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसी बात को सुसमाचार
मरकुस की सुसमाचार में देखेंगे तो इसी बात को थोड़ा मूड मार करके वो क्या बोल रहा है, 14 का 14 का 38 हम पढ़ के देखें तो वो क्या कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा बस जागते और प्रार्थना करते रहो तो परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों की जो अपने खुद की काम की वजह से, अपनी मर्जी की काम की वजह से बहुत से तकलीफ हम सहन करना पड़ती है, बोझ उठाना पड़ती है, तकलीफ उठाना पड़ती है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा किया हुआ कर्म के वजह से ये हुआ। तो ये गहराई से सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है, इसलिए बोलता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहने वाला प्रार्थना करेगा तो वो उसकी जिंदगी में आने वाला सभी मुसीबतों में, सभी परीक्षाओं में वो जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और दे रही लूका सुसमाचार के अंदर हम इसको थोड़ा गहराई से हम देखें तो उसमें क्या लिखा है, 22 का 43 हम पढ़ के देखें तो मालूम पड़ता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। 40 पढ़े। उस जगह पहुंचकर उसने कहा उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना एक इतनी जो है हथियार है, उस जिंदगी में आने वाला कितने भी परीक्षाएं हैं उसमें से जय प्राप्त करने का एक हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना के बल बहुत से लोग नहीं जानते। आसमान और जमीन को सृष्टि के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर से परमेश्वर के साथ बात करने का मतलब है प्रार्थना करना। परमेश्वर से संबंधित रखना है, उसको प्रार्थना बोलते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा है तो वो करे। तो क्यों परमेश्वर ये कहता है कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो तो तुम अपना परीक्षा में ना पड़े। अगर आप जागते नहीं रहेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में गिर जाएंगे। आने वाला मुसीबत परेशानियों से आप गिर जाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। इसलिए परमेश्वर ने तीनों सुसमाचार के अंदर ये जोर देकर कहा है, हे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, इस शब्द को, इस आवाज को सुनने वाला मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, जवानों, परमेश्वर एक आलोचना देता है आपको, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया। और गहराई से हम इसी समाचार के अंदर 43 हम पढ़ के देखें तो तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि आप जो आने वाला जो परीक्षा है उसमें से आप जय प्राप्त करने के लिए स्वर्गदूत आपको सामर्थ्य देगा। यहां परमेश्वर की जो प्रार्थना थी, इस प्रार्थना के जो है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ये कहता है तुम प्रार्थना करेगा, जागते रहेगा, अपने जीवन के अंदर आने वाला कितने भी परीक्षा है उससे जय प्राप्त करने के लिए स्वर्गदूत आकर के तेरे को सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जागते नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो ये सामर्थ्य आप पा नहीं पाएगा। इसलिए बहुत से लोग, बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम से पड़े हुए हैं, जिंदगी पूरा रो रो करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। परमेश्वर ने सबको बोला, परिश्रम करने वाले,
बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। दूसरा वचन कहता है तेरे आत्मा के अंदर आप विश्राम पाओगे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तो परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने पर स्वर्गदूत आकर के आपको जो भी परीक्षा जो आती है उसको संभालने के लिए, उसमें जय प्राप्त करने के लिए आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कुलुसियों की किताब 4वां अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ के देखें तो वो क्या कहता है? प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद के साथ जागते रहो। क्यों बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा सुसमाचार में जो परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना है? जागते रहो, प्रार्थना करो, जब जाके आप परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया। दोबारा इसको पढ़ें, कोलोसियों का 4:2। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। क्योंकि अपना परमेश्वर जब मुसीबतें, परेशानियां, जो परीक्षाएं आती है उसके बारे में क्या कहता है? पहले कुरिन्थियों का 10:13 हम पढ़ के देखें तो उसमें यह लिखा है, पहले कुरिन्थियों का 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, परीक्षा में ना पड़े, जो मनुष्य के सामने सहने से बाहर है। हाँ, सहने से बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हाँ, आपके सहने का सामर्थ्य जो रहता है ना, उससे बाहर आपको परीक्षा में ना पड़ने देता है। और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हाँ, उस परीक्षा को आप सहन सके। हैं, इस कारण हे मेरे प्यारे, मूर्ति पूजा से बचे रहो। बस परमेश्वर ये कहता है कि भैया तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े तो जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर हम सबको अपनी बल, अपनी सामर्थ्य, आपका कितना ताकत है ये सब जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आप सहन शक्ति आपके अंदर कितना है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जानता है। उसी के अनुसार ही आपको परीक्षाएं आएगी और परीक्षा में से आप ढंग से निकलने का भी रास्ता भी परमेश्वर बनाता है। लेकिन परीक्षा जरूर है, परीक्षा ही और परमेश्वर की ओर निकट, परमेश्वर के प्यार में बढ़ोतरी देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। इसलिए वचन संहिता के अंदर 66:19 पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। इसी तरह जागते रह कर प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। और कैसे प्रार्थना सुना है करके 2 मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रेरितों के काम का 16 अध्याय का 25 और 26 हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कैसे कैसे प्रार्थना की गई और कैसे कैसे परमेश्वर ने उनकी परीक्षा से उन्हें छुड़वाया, इसके बारे में हम ध्यान देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे।
कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। अभी आप कभी सुने होंगे यहां पर प्रेरितों का जो बड़े बंधुई के अंदर प्रेरित पौलुस और सीलास को बांध दिया है, उठ नहीं सकता, ऐसा बंधुई के अंदर बांधे हुए हैं। उस समय उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलने वाला दोनों बंदे उसी समय में रात में जागते रहा और प्रार्थना करते रहा। उस प्रार्थना का फल क्या हुआ अभी देखें। 26 वचन दोबारा पढ़े कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदरगाह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंदर खुल पड़े। 3 काम हुआ है यहां पर। एक तो बड़ा भूडोल हुआ, दूसरा बंधुई के पूरे बंधुई जो जिस जगह थे वो हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गया और कितने भी बंधन से वो भी टूट गया, खुल गया। हालेलुया। परमेश्वर की बात मानकर, परमेश्वर से जागते रहकर प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये बंदी जिस जगह में थे वो जगह को हिलाने वाला परमेश्वर। लेकिन कैसा कष्ट, कैसा दुख के समय पर इन्होंने प्रार्थना किया, यह देखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा परिस्थिति में आप और हम प्रार्थना कर सके, सचमुच आप और मैं नहीं करता, क्यों उठ नहीं सकता, ऐसे बंधे में बांधे हुए हैं। रात के समय में आपको नींद आएगी। इसलिए हर मनुष्य को परमेश्वर ने मनुष्य की बात को जानता है, इसलिए परमेश्वर बोला जागते रहो। सुसमाचार के अंदर मत्ती, मार्कुस और लूका तीनों में इस बात को थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके जो है एक ही बात को दोहराया गया है। इसलिए शरीर कमजोरी है, लेकिन हमारे अंदर रहने वाला आत्मा तैयार है ना। आत्मा तैयार रहता है लेकिन शरीर कमजोर रहता है। लेकिन उस समय आप जागते और प्रार्थना करते तो आपसे जो जिंदगी में गुजरने वाला कितने भी जो परीक्षाएं हैं उसमें से आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। वही विजय यहां पर प्रेरित पौल और सीलास ने पाया है। ये एक आपको और आपको ये एक मिसाल के तौर पर खड़ा है। ये जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो वचन, ये हकीकत में इस संसार के अंदर हुई बात है। ये कोई कहानी नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की जो इस संसार में हुआ हिस्ट्री है, ये चरित्र है। ये बंधु में बांधे हुए प्रेरित पौलुस और सीलास ने जब प्रार्थना किया, जागते रहा, प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने वहां बंधुई को हिला दिया, बंधन को तोड़ दिया, दरवाजा पूरा खुल गई। केवल यही मांगता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय भाई हो, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवान हो, मेरे से प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो आपकी जिंदगी में कितने भी जो परीक्षाएं आएगी उसमें सफल होते रहेंगे।
जय प्राप्त होते रहेंगे। और दूसरी एक मिसाल आपको बताना चाहूंगा, दानियल की किताब 6वां अध्याय के अंदर 10वां जन्म पढ़ के देखें तो पता चलता है वहां पर क्या हुआ। दानियल की किताब, जब दानियल को मालूम हुआ दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, लेकिन यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे प्रार्थना ही तब भी करता रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। यहाँ पर क्या है, दानियल के बारे में आपने जाना होगा या नहीं जाना होगा वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको सामने रखने जाऊंगा। दानियल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भक्त आदमी है और परमेश्वर के वचनों को मानने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको वैसे ही जिंदगी में एकदम कायम रख करके चलने वाला। तो राजा ने 3 प्रधानमंत्री के तौर पर 3 आदमी को बनाया, उसमें से प्रधान जो है दानियल है। वो दानियल अपना काम में सब, अब इसका जो 28वां वचन पढ़ के देखे तो यहां पर क्या बोलता है, 28 इसी का 6 का, और दानियल दास और कुर फारिसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। हालेलुया। इसकी कार्य पूरा सफल रहा। जो भी कार्य करता है परमेश्वर दिया हुआ ज्ञान के अनुसार वह काम करता है, इसलिए वहां पर वो उच्च स्थान में। इसलिए वहां के लोग, वहां से नीचे काम करने वाले लोग सभी ने दानियल को फंसाना चाहते हैं। देखता रहा इसको कैसे फंसाएं, क्योंकि हर किस्म का जो भी काम है वो एकदम सीधा करने वाला है, सच्चाई से करने वाला। उसको कोई भी काम है इसको फंसा नहीं सकता। यहां पर अब 20वां वचन हम पढ़ के देखें। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मुझे कुछ भी हानि नहीं की। और इस कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। बस अभी हम देखे हैं तो यहाँ पर जो है राजा को छोड़कर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसमें चला गया था, तो राजा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी को दंडवत नहीं करना। अगर दंडवत करेंगे तो उसको सिंह के मांग में डाला जाएगा। तो ये आदेश प्राप्त हो गया, फटाफट लिखा गया है। तो उसमें ये अपना राजा का अंगूठी का जो है, अंगूठी उसमें छाप करके जो है पूरी संसार के अंदर जो भी उनके राज्य के अंडर में जो आने वाला जो देश है उन सबको भेज दिया। लेकिन राजा दानियल को जानता है। दानियल जो प्रार्थना करता है 3 बार, उसमें लिखता है यरूशलेम, जब खिड़की खोलकर यरूशलेम, जिस जगह में से यरूशलेम में देव परमेश्वर की जो परमेश्वर का चर्च कहां पर था, उसी जगह का वहां पर दरवाजा खोलकर, खिड़की का दरवाजा खोलकर वहां पर घुटना टेक कर परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करता था। इसी में इसको देख करके राजा को इन्होंने चुगली किया, ये राजा हमने तो आदेश ऐसे दिया, लेकिन ये दानियल जो है अपने परमेश्वर से 3 बार, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हुए हमने देखा। इसलिए वो
जो आदेश है उसके अनुसार उसको सिंह के मांग में डालना पड़ेगा। तो और कोई रास्ता नहीं है, राजा का आदेश हो चुका है। इस वजह से जब दानियल को सिंह के मांग में डाल दिया तो डाला, तो राजा ने सोया नहीं, क्योंकि दानियल के बारे में सही तरीके से जाना हुआ राजा रात पूरा सोया नहीं। सुबह उठ करके आकर के सिंह के मांग के पास आकर के चिल्ला चिल्ला करके पूछने लगा, दानियल तुम ठीक ठाक हो? अब हर रोज दिन भर प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर तुझे बचाया? जब वो पूछने लगा, जब दानियल ने उत्तर दिया, परमेश्वर राजा आपकी बोली के अनुसार परमेश्वर ने हमें बचाया, क्योंकि परमेश्वर के सामने मैं निर्दोषी हूं। हालेलुया। ये शब्द यहां पर आ रहा है परमेश्वर के तरफ से और राजा के तरफ से, वो निर्दोषी है। तो फिर वहां पर आदेश हुआ, मैं इसको बताना चाहूंगा मैं आपको। 25 और 26 हम पढ़ के देखेंगे तो हाँ, तारा राजा ने, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास, भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा है, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तब रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। जब ये 3 बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जागते रहकर घुटना टेकर परमेश्वर की प्रार्थना की और धन्यवाद बोलते रहा, क्योंकि राजा का हस्ताक्षर जिस आदेश पर हुआ है वो जानने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ जो है जुड़वा प्रार्थना, उसमें कभी कमी नहीं रखा। उसको परमेश्वर ऊपर से देखा है, देखते ही परमेश्वर ने कितने भी सिंह के मुंह को बांध दिया है, कुछ नहीं कर पाया। दानियल जरा सा भी शरीर के अंदर कुछ नहीं हुआ। जब मांग से उठा करके उसको लेके आए तो आदेश प्राप्त हुए, जैसे आदेश पहले प्राप्त हुआ उसका एकदम उल्टा परमेश्वर सांप को आशीर्वाद में बदलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां पर आदेश दिया है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी करके एक राजा भिन्न भिन्न देशों में रहने वाला सभी को यहां आदेश देकर के पत्र देकर भेज दिया है। यही दानियेल की परमेश्वर ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। कहना क्या चाहता है, परमेश्वर इस बात पर जोर इसलिए दिया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तब आप परीक्षा में ना पड़ेंगे। परीक्षाएं आएगी, लेकिन उसमें जैसे प्रेरित पौलुस और शीला जय प्राप्त पाया, जैसे दानियेल सिंह के मांग पर डालने के बावजूद भी जय प्राप्त पाया, साथ ही साथ देश में हलचल मच गई। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दानियेल आराधना करने वाला परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। देखिए, एक प्रार्थना के अंदर इतनी बल है, देश को हिला दिया, वहां पर जो जेल को हिला दिया, पत्रोस और शिलास ने, यहां पर ये पूरी देश को हिला दिया। पूरे देश सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानने लगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों, आपकी कान तक ये आवाज पहुंचा है। सर्वशक्तिमान की परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मरे हुए को जी उठाने वाला परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। प्रिय भाई, अब कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप देख रहे हैं तो आप जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आपकी जो आने वाला कितना भी परीक्षा है उसमें से आप सफल पाएंगे। नहीं तो फिर आपकी कोई बचाने का कोई रास्ता नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अभी आपसे बात कर रहा है, इस बात को मानो। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना करो बोलता है। परमेश्वर ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने घुटना टेक करके प्रार्थना किया, जंगल में जाकर, पहाड़ी में जाकर प्रार्थना किया। इसलिए वो किया है, हम और आपको करने के लिए बोल रहे हैं। अब करने से आपकी जिंदगी में जो आने वाला परेशानियां, दुख, तकलीफ, बीमारियों से आप बच सकते हैं। नहीं तो आपकी परीक्षा में फंस कर आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे, डूबे पड़ेंगे उसी में। उसी तरह हर एक के जिंदगी में देखो, आप अपने आप को जांच कर देखो। आप कोई भी इस संसार के अंदर कोई भी गलत काम में पड़े हो, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। जगो, वहां से जगो, आप जग करके परमेश्वर से प्रार्थना करो। जीवित परमेश्वर है, इस संसार और जमीन को, जमीन और आसमान को सृष्टि किया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से संपर्क करो। प्रार्थना, आपकी जिंदगी में जो आने वाला कितना भी जो गड़ियां हैं, कमी है, दुख, तकलीफ, बीमारियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परीक्षा में नहीं पड़ेंगे आप। प्रिय भाई हो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ेंगे। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीर्वाद करे। हालेलुया। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कितने आदमी इस बात को समझ लिया मैं नहीं जानता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक को जानता है। प्रेरितों की किताब में लिखा है, जब यूदास मरने के बाद उसकी स्थान भरने के लिए प्रेरितों में एक प्रेरित को उसमें शामिल करने के लिए परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे हैं, 120 व्यक्ति इकट्ठा होकर के मन से एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें शुरुआत की प्रार्थना क्या मालूम है? हमारा सबकी हृदय को जानने वाला परमेश्वर करके शुरुआत किया है प्रार्थना। अभी इस वक्त जो भी कोई देख रहा है, जो सुन रहा है, हर एक दिल को देखने वाला परमेश्वर हमारे सम्मुख में है, हमारे सामने है। वो आपको न्याय करेगा। प्रिय भाई, आपकी जिंदगी, आप कहीं से भी किसी रास्ते से गुजर रहा हो, आप वहां से जगते रहो और परमेश्वर से विनती करो, प्रार्थना करो। आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। परेशानी में नहीं पड़ेंगे। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। संतोष और समाधान की जिंदगी में परमेश्वर आपको लाना चाहता है। इसलिए आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, आप परीक्षा में ना पड़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु। आपने दिया हुआ वचन, आपने जैसे बोझ के साथ जो मुझे दिया है वो उसको बांट दिया है। जो सुने हैं, हर एक के हृदय में ये वचन काम करने वाला है। जो काम करना है वो करके ही लौटेगा। बहुत से परेशानी में बड़े कठिन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं प्रभु, सबको बचा लो प्रभु। जग ले ये सब अपने जिंदगी से। परमेश्वर से प्रार्थना करें तो आने वाले कितने भी जो भी परीक्षाएं हैं, परीक्षा में ये ना पड़ेंगे प्रभु। सबको बचाओ। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर बोलें, ये मेरे मन यहोवा की धन्य का है और जो कुछ मुझ में है उसकी पवित्र नाम की धन्य का है। ये मेरे मन यहोवा की धन्य का है और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभाग्यता आप और हम सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।